उत्तरांचल द्वीप में आज बात दो महिलाओं की जो बुलंद भारत की बदलती तस्वीर है। चलिए मिलते हैं अनीता उपाध्याय और सरस्वती रावत से। मैंने इस वक्त भीमल रेसे का कार्य कर रही हूँ, जिसको कि स्योला भी कहते हैं। और इसमें जो है हम लोग पायदान, टोकरी और चप्पल, टी मैट वगैरह बनाते हैं। और इसमें लगभग मेरे साथ इस समय 7 और 8 महिलाएं कार्यरत हैं। इसी केस से यहाँ पर कुछ लोग आए थे ग्रामोद्योग संस्था से, तो उन्होंने हमको इसकी ट्रेनिंग दी। हमें इतना पता था कि इससे जो है रस्सी बनती है और इतने ही, मतलब इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो संस्था आई तो उन्होंने हमें लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग दी और हमें पता चला कि कितना हमारे लिए कितना उपयोगी है। मैं अचार और जूस बनाने का काम करती हूँ और 2015 से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। पति के जाने के बाद बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, तो फिर मैंने ये काम शुरू किया। क्योंकि मैं समूह से जुड़ी हुई थी तो मुझे 2015 में अचार और जूस बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी और मैंने ये काम तब से शुरू किया। मैं अपनी माँ जी के घर में रहती थी, तो मैंने उस समय 2 गाय पाली हुई थी। तो दूध बेचकर जो पैसा आता था मैंने उस पे लगाया उन पैसों को। क्योंकि मतलब कि जब मैंने अचार बनाना शुरू किया था, तो जब मैंने ट्रेनिंग ली थी तो यहाँ के जो पास पड़ोस के लोग होते थे वो कहते थे तुम ट्रेनिंग के लिए जा रही हो तो हमारे लिए भी कुछ बनाना। क्योंकि हमारे आम कटहल के पेड़ थे, तो मैं जब शुरू किया था तो लोगों ने भी जब बनाना शुरू किया था तो उन्होंने कहा कि हम तुमको पैसे देंगे, 1 किलो 2 किलो जितना तुम कहोगे उतना हम पैसे दे देंगे तुमको, मगर हमारे लिए भी अचार बना दो। तो फिर जैसे जैसे वो अचार बनाते गई मैं, तो वो पैसा आता गया। मैं इसी काम पे लगाती रही, उन्हें मसाले में या तेल में। जैसे जैसे काम बढ़ता गया फिर मैंने अपने साथ 2 महिलाओं को भी रख लिया था। क्योंकि ये सीजनल काम है तो मैं सीजन के हिसाब से ही महिलाओं को रखती हूँ। इन दोनों के अंदर सीखने और आत्मनिर्भर होने की जो ललक थी, वही इन्हें ऊंचाइयों की राह दिखाती चली गई। जो इसका कच्चा माल है ये हम गांव से लेके आते हैं। तो इसका जो रस्सी निकलती है तो वो उसके लिए क्या करते हैं कि जो भीमल रेसे का जो पेड़ होता है उसकी टहनियों को लोग अप्रैल और मई के महीने में काट के नदी में डाल देते हैं। नदी में डालने के बाद उसको 1 महीने बाद जब निकालते हैं तो तब उससे ये रेशा निकलता है। तो लोग फेंक देते थे, तो हमने उनको बताया कि आप इसको फेंकिए मत और हमें दीजिए। तो हम बस ये जो कच्चा माल है गाँव से लेके आते हैं और अपनी जो हमारी सखी हस्तकला है वहाँ पर लाके महिलाओं को हम इसको देते हैं और फिर वो इससे जो है रस्सियाँ बनाती हैं। रस्सी बनाने के बाद तब हम लोग इससे प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर हम इसको यूज करते हैं और यूज करने के कुछ सालों बाद अगर ये खराब भी हो जाता है तो जैसे हम इसको जलाएंगे तो जो इसकी राख वगैरह होती है आपके गमलों के काम आ जाती है, पेड़ पौधों के काम आ जाती है। दूसरा ये कि अगर हम इसकी जो चप्पलें हैं उसको अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारी जो ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन हमारा है बिल्कुल सही रखता है। जब अचार बनाते हैं तो उसमें जो हम घर का मसाला डालते हैं ईमान जस्ते में कूट के, तो उसकी जो खुशबू आती है मसालों की, तो मतलब मैं कहती हूँ कि जो अचारों की अच्छी वो गुणवत्ता होती है वो मसालों के कारण होती है, उससे ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। संघर्ष को अगर मजबूत हाथ मिले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अनीता और सरस्वती को भी सरकार से मिली प्रोत्साहन राशि ने बहुत बल दिया। मेरे बच्चों ने भी तब हमें सहयोग दिया। पहले वो बिल्कुल सहयोग नहीं देते थे, तो क्या बना रहे हो आप लोग, क्यों कूड़ा कर रहे हो घर में, वास्तव में इसमें क्या होता है, कूड़ा भी होता है। तो कहते थे क्या गंदगी फैला रहे हो आप लोग। मैंने कहा देखना बच्चों, एक दिन यही काम हमें हमारे मुकाम में पहुंचाएगा और इसी काम से हमारी पहचान बनेगी। और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि आज मुझे सब लोग सखी हस्तकला की मैडम के रूप में जानते कि अनीता उपाध्याय। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था तो उस समय हम 12 महिलाएं मिलजुल कर काम करती थी और कोरोना काल के कारण मतलब हमें काम बंद करना पड़ा। और जब मैंने फिर महिलाओं से कहा कि चलो काम दोबारा शुरू करते हैं, तो सारी महिलाओं ने मुझे कहा कि हम नहीं करना चाहते हैं ये काम, क्योंकि हमारी गाय बच्ची है तो हम आपको वहाँ पर समय नहीं दे पाएंगे। तो उस समय मेरे को ये परेशानी हुई क्योंकि लोगों की बनवाई भी आनी शुरू हो गई थी मेरे पास। तो मैंने कहा कि चलो मेरे को काम आता है, तो मैंने खुद से ही काम करना शुरू कर दिया था।
अनीता और सरस्वती दोनों समाज के सामने उदाहरण हैं। कुछ ही सालों में दोनों ने घर से ही सही लेकिन अपने साथ कुछ और हाथों को मजबूत करने की ताकत जुटा ली है। कोई भी काम छोटो बड़ो नहीं होंद और मैं कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी उनके आदि में हताश हो जान। मेरी जिंदगी में भी ये नहीं हुआ। मैं सोचू चाहे कि मेरे पिताजी चल गई न, मेरे दगड़ियन हो गई, मैं आर के वालू मैं कन के जिंदगी जी लो। तो मैं आज ये मुकाम में पहुंचे चाहे तो मैं वो महिलाओं को भी बोलना चाहूँ कि जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए और कोई काम छोटो बड़ो नहीं हो, है ना। दूसरी बात जो हमारे गांव में महिलाएं रहना चाहिए ना, वो तो भी मैं एक संदेश देना चाहूँ छू कि आप भी ये काम तो कर सकते हो कि लेकिन गाँव में यो मिल जान दो जो मैं शो लग बात बताना चाहूँ ये मिल जान आप ये काम तो कर सकते हो। और जो भी मैं ते सुनना चाहूँ वो एक बार मी से संपर्क कर सकते हो कि दीदी बोली हम ये काम तो करना चाहते हो। आप जे भी गाँव में रहो मैं आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो गाँव में भी बहनी छी ना वो भी सशक्त बने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और बड़ी मात्रा में आप ये सहूलतें निकालो और हम खरीद ला भी और आप तो ये काम भी सिखोला ताकि आप हमारे बहनी आप भी आगे बढ़ो। आप लोग अगर तुम घर में बैठ कर कोई काम करना चाहो तो कर लियो घर में बैठ कर ना, मगर एक आप लोग अगर मार्केटिंग बनाना चाहो क्योंकि हमारी जो काम हो तो घर में कोई लोग ले जानी ज्यादा लोग करे लोग ले जाला, मगर आप जब भीड़ भाड़ इलाका रहने एक स्टूल लगा कर ना आप प्रोडक्ट रख सकते हो। क्योंकि आजकल जो मतलब काफी लोग हाथ तक चीज मांगे मतलब हाथ तक बनी हुई चीज मांग का नाची ना तो आप लोग कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी जब प्रोडक्ट बनाए तो घर में आ जो भी लेकिन लोग मतलब आस पास के लोग लेकिन तो मैंने भी स्टूल लगा कर सड़क में जाकर ब्याज से वहाँ से भी काफी लोग होते एक वो मिलो तो सीख मिली थी और उनसे लोग जन दिन की जब लोग इतना काम कर सकता था हम किले नहीं कर सकता। दोनों के अपने संघर्षों की यात्रा अभी बहुत बाकी भले ही हो लेकिन फिर भी अनीता और सरस्वती की दास्तां दूसरों को हौसला देने का दम रखती है।